आज हम लोग एसबीआई सीएसपी के कमीशन पार्ट 4 पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे लीड जनरेशन के बारे में, आधार सीडिंग पे जो कमीशन मिलता है, जो मोबाइल को अपडेट करते हैं उस पे जो कमीशन मिलता है, ग्रीन पिन जनरेट जो करते हैं एटीएम से उस पे जो कमीशन मिलता है, मिनी स्टेटमेंट, मैक्रो एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकालते उस पे जो पेमेंट मिलता है, पासबुक प्रिंटिंग हो गया, चेकबुक हो गया, स्टॉप चेक हो गया, ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट ब्लॉकिंग ऑफ रुपए एटीएम कार्ड हो गया, एनएफटी ट्रांसफर और डिपॉजिट इन लोन अकाउंट पे हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग लीड जनरेशन एक्टिविटी से। लीड जनरेशन एक्टिविटी ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप अपने सीएसपी सेंटर से लीड जनरेट करते हैं किसी भी लोन प्रोडक्ट का, आपको उसके बदले में कमीशन दिया जाएगा। लीड जनरेशन से क्लियरली मतलब यह है कि आप सिर्फ लीड जनरेट करेंगे, आपके पोर्टल पे ऑप्शंस होता है, वहां से आप लीड जनरेट करते हैं, वो लीड अगर मैच्योर होता है तो आपको वहां पे आपको कमीशन मिलेगा। ये कमीशन चार्ट के अंदर भी क्लियर डिफाइन है और ये मिल भी रहा है, ये कमीशन मिल भी रहा है। हमने कमीशन रिपोर्ट भी देखा, उसमें काफी सीएसपी इसको अर्न भी कर रहे हैं। होम लोन, अगर आप किसी का होम लोन करवाते हैं, होम लोन आप करवा रहे हैं, और वो फर्स्ट डिसबर्समेंट जो होता है, फर्स्ट डिसबर्समेंट जब होगा, उसका 0.10% आपको प्लस जीएसटी आपका कमीशन के रूप में आपके पोर्टल पे दिया जाएगा। पर्सनल लोन, अगर किसी को पर्सनल यूज के लिए पर्सनल लोन की जरूरत है, तो वो लीड भी जनरेट करता है, वो लीड मेच्योर होता है, वो लीड उसको उसको पेमेंट अगर जाता है, उसका कंफर्म होता है, तो आपको वहां पे 0.10 प्लस जीएसटी से आपका कमीशन वहां पे बनेगा। अगर पी सेगमेंट गोल्ड लोन की बात करें, यहाँ पे गोल्ड लोन का मतलब गोल्ड से रिलेटेड है, यहाँ पे 0.10% प्लस जीएसटी से आपको लोन दिया जाएगा, मतलब कि 0.10% आपका यहाँ पे से कमीशन आपको बनेगा। पी सेगमेंट गोल्ड लोन की में भी तो आपको करना क्या, आपको रिक्वेस्ट जनरेट कर लीड जनरेट करना है। बाकी लोन पे थोड़ा ज्यादा है, किसी को बाइक की जरूरत है, किसी को कार की जरूरत है, तो आप जरूर उसका लीड जनरेट करें, और आप ये कोशिश करें कि जो भी अकाउंट आप खुले हैं उसका एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, उसका सारे सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल कौन स्ट्रोंग है, उसको जरूर, अगर जरूरत है जरूर उसको हेल्प करें, लीड जनरेट करें, बैंक से बात करके उसको दिलाने की कोशिश करें, तो आपको 0.25% प्लस जीएसटी जो भी वहीकल अमाउंट होगा उसका 0.25%, जो भी लोन उस वहीकल लोन, क्या 100% तो वहीकल लोन होता नहीं, किसी कोई भी लोन 100% नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ आपको लगाना। जो भी बैंक लोन उस पर्टिकुलर कस्टमर को दिया जाएगा, उस लोन का जो भी अमाउंट होगा उसका 0.25% प्लस जीएसटी आपको एज ए कमीशन के रूप में मिलेगा। एग्री गोल्ड लोन, एग्रीकल्चर करने के लिए अगर गोल्ड लोन की जरूरत पड़ रही है, गोल्ड गोल्ड लोन का क्या मतलब, तो गोल्ड लोन में आपका जो गोल्ड होता है उसको आप बैंक में रख के वहां से लोन लेते हैं। गोल्ड लोन का बेसिकली गोल्ड के अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाएगा, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट है ये। तो वहां पे आप मान के चलिए एग्री गोल्ड लोन है, तो 0.10 प्लस जीएसटी आप लीड जनरेट कर दिए, 0.10% प्लस जीएसटी से आपको यहाँ पे भी कमीशन बनेगा। मुद्रा लोन, ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। मुद्रा लोन जो होता है, ये बेसिकली जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, इन्होंने लॉन्च लॉन्च किया है। ये मुद्रा लोन का बेनिफिट हर कोई सीएसपी भाई भी ले रहे हैं, चाहे उनको कोई प्रोडक्ट लेना, वहां मुद्रा लोन ले लेते हैं। आपको कोई कंप्यूटर चाहिए, वहां पे मुद्रा लोन आप ले सकते हैं, बस आपका तालमेल आपके ब्रांच से अच्छा हो, मुद्रा लोन वो कर सकते हैं। 50,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक का मुद्रा लोन वो कर सकते हैं। तो आप अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते, कोई भी आपके आसपास में है, और अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई छोटा मोटा फैक्ट्री चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो आप जरूर उनको मुद्रा लोन के लिए कन्विंस कर सकते हैं। मुद्रा लोन का उसका इंक्वायरी जनरेट करके उनको बैंक से बात करा के मुद्रा लोन, तो यहाँ पे मुद्रा लोन का 0.25% प्लस जीएसटी आपको कमीशन के तौर पे आपको मिलेगा। तो आप, क्योंकि देखिए स्टेट बैंक ऑफ सीएसपी का कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, ऐसा कस्टमर बेस इंडिया के अंदर किसी बैंक का नहीं है, किसी भी बैंक का नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि ये अलग लेवल का अलग अलग लेवल का बैंक है। ये इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक है। एसबीआई के अंदर हर तरह का योजना, हर तरह का जो जिस तरह का गवर्नमेंट का स्कीम, सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही आता है, वही उसको मैनिपुलेट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लीड जनरेशन की से आगे बढ़ेंगे, अच्छा खासा हम यहाँ से इनपुट ले सकते हैं। आधार सीडिंग की बात करें, 5 रुपया पर, अगर आप किसी की अकाउंट में आधार सीट नहीं है, अगर आधार सीट कराते, अभी बहुत ऐसे अकाउंट जिसमें आधार सीट नहीं है, उस आधार सीट को आप करवाते हैं, तो
₹5 पर अकाउंट में। लास्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर भी मैंने दिखाया था कि कमीशन जब दिखाया था उसके अंदर दिखाया था आधार सीडिंग की कमीशन मिल रहा है, मोबाइल सीडिंग का कमीशन मिल रहा है। मोबाइल सीडिंग आप कराते हैं, इनपुटिंग वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर, आपको वहां से ₹5 कमीशन मिलता है। तो ये आधार सीडिंग और वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल सीडिंग जरूर आप लोग कराएं, किसी का छुटा हो उसको जरूर कराएं, क्योंकि अब तो जो अकाउंट खुलता है उसमें कंप्लीटली ये सब को लेके चलते हैं, लेकिन और कुछ कोई रह जाता है उसको जरूर कराएं, वहां भी कमीशन आपको मिलेगा। ओवीडी से अकाउंट अभी भी बहुत सारा खुल रहा है, तो वहां पे मोबाइल सीडिंग तो होगा, आधार सीडिंग तो होगा। तो आप देख लीजिएगा, इसको भी करेंगे, इसमें भी कमीशन मिलता है। क्रिएटिंग ग्रीन पिन की बात करें, रुपए एंड एटीएम कार्ड की बात करें, आप अगर पिन जनरेट करते हैं, ₹5 कमीशन पर पिन रीसेट पर अकाउंट इन मंथ, रीसेट भी करते हैं वहां भी कमीशन है, और फर्स्ट टाइम पिन जनरेट करते हैं वहां भी कमीशन आपको है। मिनी स्टेटमेंट मैक्रो एटीएम के थ्रू अगर मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, मैक्सिमम 2 मिनी स्टेटमेंट पर अकाउंट पर मंथ निकालिए, ₹2 पर स्टेटमेंट आपको बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पासबुक प्रिंटर, अगला स्टेप पासबुक प्रिंटर, रूरल और सेमी अर्बन की बात, अगर पासबुक प्रिंट आपके पास है, ₹5 पर पासबुक पर डे आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 5 बार ही प्रिंट करना है। मतलब प्रिंट तो आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कमीशन 5 से ज्यादा का नहीं मिलेगा आपको। कोई कोई अगर ऐसा सीएसपी है कि एक पासबुक को पूरे में 30 दिन प्रिंट कर, 30 दिन का भाई कमीशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए समझ जाइए 5 दिन का ही कमीशन मिलेगा। महीने में एक अकाउंट पे 5 टाइम्स ही कर सकते हैं पर मंथ एक अकाउंट पे, तो ये ध्यान रखना। और आपको पता है पासबुक प्रिंट के लिए बैंक पैसा वापस करती है, जो भी पासबुक जिसने भी पासबुक प्रिंट लिया है उसको ₹610 वापस होता है। और पासबुक प्रिंट अगर आप लिए हैं, जरूर पासबुक प्रिंट से प्रिंट करते रहिए, उसको ऐसा मत बनाइए कि पासबुक प्रिंट ले लिया उसको पासबुक प्रिंट को साइड रख दिया। जैसे प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर किसी के पास है जब जरूरत तभी, लेकिन इसको इस प्रिंट को ना, पासबुक प्रिंट को रेगुलर डेली यूज, डेली इसको, डेली इस पे कपड़ा मारिए, डेली इसको साफ ये करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक एक सीएसपी 25 से 30 हजार पासबुक प्रिंट से महीने से कमा रहा है। एक पासबुक प्रिंट ऐसे से आप कैलकुलेट कर लिए, अगर आप 50-100 पासबुक प्रिंट महीने का प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी 100 का, तो 100 अगर डेली का आप कर, आप आदत डाल दिया, आप मल्टीपल टर्मिनल ले लिए, आप आपके पास है कस्टमर है, आपने सब क्यों बना लिया मल्टीपल, आप पासबुक प्रिंट अलग अलग, जैसे बैंक में क्या होता है, आप पासबुक प्रिंट का मशीन अलग लगा हुआ था, वहां से पासबुक प्रिंट आदमी जाके करते हैं, इसी तरह कुछ सिस्टम आप बना लीजिए। पासबुक प्रिंट का एक बंदा बना के बैठा कर रखिए, वो अपना और भी काम करेगा, बाकी इंश्योरेंस का पासबुक प्रिंट प्रिंट का भी काम करे। इंश्योरेंस में है ही नहीं, पीएमजे सोशल सिक्योरिटी अपने पास है ही, पीएमजे है, पीएमएस एपीवाई है, उस पर काम करे, और साथ में पासबुक प्रिंट के लिए उसको बैठा दे, भाई आप पासबुक प्रिंट करे। तो इस तरह से जब बढ़ाएंगे तो आप मान के चलिए 100 अगर पासबुक में दिन का करता है, तो महीने का कितना हो गया, महीने का कितना हो गया, मोटा मोटी 3,000 मान के चलिए, 3,000 गुना 5 कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर अर्बन में है तो आपको कमीशन देख लीजिए, ₹6 पर पासबुक प्रिंट मिलने वाला, पर पासबुक पर डे। यहाँ भी 6 आपको करना है। तो आप अगर पासबुक प्रिंट अर्बन में है, अर्बन सीएसपी को पासबुक प्रिंट की ज्यादा जरूरत है, रूरल की भी जरूरत है, लेकिन अर्बन में ज्यादा प्रिंट होने के चांसेस हैं, क्योंकि वहां पे कस्टमर बेस ज्यादा होता है, कस्टमर वहां पे ज्यादा आता है, मनी ट्रांसफर के लिए ज्यादा कस्टमर आते हैं, पैसे निकालने पैसा जमा करने के लिए ज्यादा कस्टमर आते हैं। तो वहां पे अगर पासबुक और एसबीआई कस्टमर है, जरूर उनको बताइए, और जरूर मैक्रो एटीएम पासबुक प्रिंट के लिए पोस्टर जरूर बना के रोड पे, जो आपके जहां से देख के ये पता चले कि हाँ पासबुक प्रिंट यहाँ पे, एटीएम का यहाँ पे है। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि मेन रोड से जब आदमी चलता है जरूर देखता है दाएं बाएं आईटीएम है कि नहीं। अगर आपने बड़ा सा पोस्टर लगा रखा है तो जरूर आदमी वहां पे आएगा। आप अगर जाते होंगे कहीं भी तो खाना वाला को देखते हैं, दूर से ही नजर आता, 15-15 किलोमीटर पे ये खाना वाला है, 2 किलोमीटर ये खाना वाला, हर घंटे आपको, हर जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जाएगा आपको वो पोस्टर जो हमेशा एक्नॉलेज करता जाएगा। तो लास्ट फाइनली जो है जहां आपको रुकना है वहां रुक के आप खाना खा ही लेते हैं। नहीं तो अगर नहीं ऐसा रहे तो आदमी जो है चाहेगा कि चलो मैं जयपुर से निकला हूं, दिल्ली पहुंच के ही खाना को घर पे ही खाऊंगा, लेकिन बार बार वो पोस्टर उसको रिमाइंड दिलाता है कि मतलब यहाँ पे अच्छा खाना, और ऐसे ऐसे कोटेशन होते हैं उस खाने का, तो जिसका आप जवाब नहीं है। आप लोग याद होगा, आप लोग जाते होंगे कहीं भी, देख ऐसा कोटेशन रहेगा कि चूक ना जाना, मतलब कि इस तरह का कोटेशन कुछ रहता है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कोटेशन। बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन होते हैं। तो वो क्यों, कि इसलिए कि उनका जो प्रोडक्ट है उनका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो इसी तरह का पासबुक प्रिंट अगर आपके पास है, आपके पास माइक्रो एटीएम है, तो जरूर
आप एक कोन लिख के एरो के मार्फत से बताइए कि यहाँ पे मैक्रो एटीएम की सर्विसेज भी है। जो कस्टमर स्ट्रीट से गुजर रहा है, रास्ते से जा रहा है, उसको देखा अरे मैक्रो, तो वो जरूर ढूंढ के आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि एरो आपके दुकान तक पहुंचा ही देगा। तो ये जरूर आप लोग लगाइए, जिससे कि आपका मैक्रो एटीएम का बढ़े, पासबुक प्रिंट का आपका बढ़े, काम बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अगर आप चेकबुक इशू करते हैं, चेकबुक इशू करते हैं, तो चेकबुक के अंदर क्या कंडीशन, चेकबुक के अंदर कंडीशन ये है कि पहला तो 10 लीफ जो ब्रांच से ही निकलता है, मतलब जब किसी का कस्टमर अकाउंट खुलता है तो 10, ये नॉन एफआई कस्टमर की बात मैं कह रहा हूँ, एफआई कस्टमर की बात नहीं, नॉन एफआई कस्टमर विथ एपीएस, जो आधार से पैसे निकालते हैं, उन कस्टमर की बात कह रहा हूँ, जिसका आधार अपडेटेड है। तो वैसे कस्टमर का आप जो है चेक बुक जब इशू करते हैं, 10 लीफ, आप 10 लीफ का चेकबुक का रिक्वेस्ट इशू करवाते हैं, तो आपको यहाँ पे 0 पॉइंट मतलब कि 40 रुपीज कस्टमर से कटेगा, यहाँ पे आपको भी कमीशन मिलेगा। और 25 लीव का करते हैं तो उनका 75 प्लस जीएसटी उनके अकाउंट से कटेगा, तो इसमें आपको भी कमीशन मिलेगा। रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट आप पोर्टल से अपना उनको रिक्वेस्ट कर सकते, जिसके जो एफआई कस्टमर है, नॉन एफआई कस्टमर है और एपीएस उसका इनेबल है, तो आप उनका रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, इनका भी कमीशन आपको मिलेगा। स्टॉप चेक, आपने उसने चेक लगाया, उस चेक के स्टॉप लगाना चाहे, उसको वो पेमेंट नहीं करना चाह रहा, तो आपके यहाँ से वो स्टॉप भी लगवा सकता है। 2 रुपया पर इंस्ट्रूमेंट, मैक्सिमम 5 रुपया आप मिलेगा। जितना का उसका रिकवरी फ्रॉम कस्टमर, 100 रुपया अगर रिकवरी होता है 2 रुपया मिलेगा, 500 रुपया अगर आप उसे रिकवर किया जा रहा है तो आपको 5 रुपया कमीशन यहाँ पे मिलेगा। डिपेंड करेगा किस स्टेज में वो चेक को स्टॉप कराया है, इस पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए वो कमीशन वेरी करेगा। और यहाँ भी आप पैसे कमा सकते हैं। रिक्वेस्ट ब्लॉकिंग द रुपए एटीएम कार्ड, अगर आप किसी एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी 2 रुपया पर इंस्टेंट कमा सकते हैं ब्लॉक करने पे। एनईएफटी ट्रांसफर अप टू 30,000 एनईएफटी ट्रांसफर करवा सकते हैं, नॉन एफआई कस्टमर का, बोथ एफआई या नॉन एफआई कस्टमर दोनों का करा सकते हैं। पर ट्रांसफर 2 रुपया मिलेगा। और इसमें जो रिकवरी फ्रॉम कस्टमर जो होता है 10,000 पे 2 रुपया, और 10,000 से ज्यादा है तो 4 रुपया प्लस जीएसटी का कमीशन होता है, आपको पर ट्रांसफर 2 रुपया मिलेगा। रूरल एंड सेमी अर्बन में डिपॉजिट इन लोन अकाउंट, हमने लीड जनरेशन की बात कर ली। लीड जनरेट से लोन आप किसको देना, नीड एनालिसिस करके आपने उसको लोन दिया, लोन दिलवाया, उसको मैच्योर लोन। अब वो अगर पैसा आपके पास लोन ले लिया, आप डिपॉजिट करता है, और अनमैप्ड का अकाउंट है, जिसका मैप्ड आपके पास नहीं है, आप आपने आपके पास वो आया है डिपॉजिट कर रहा है, अकाउंट बताया कि मेरा एसबीआई का अकाउंट है, उसमें लोन अकाउंट है, उसमें डिपॉजिट करना, आपने डिपॉजिट अगर करते हैं तो उसमें जो स्ट्रक्चर है, अप टू रूरल और सेमी अर्बन की बात कह रहा हूं, अप टू 10,000 0.25% से मल्टीप्लाई होगा, जो भी अमाउंट होगा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 8 रुपया कमीशन आपको मिलेगा, जो अनमैप्ड अकाउंट है लोन के अंदर, डिपॉजिट लोन अकाउंट का। 10,001 से 15,000 पे 10 रुपया का है, 15,001 से 20,000 पे 12 रुपया कमीशन है, और 20,001 से 30,000 पे 15 रुपया कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। डिपॉजिट इन लोन अकाउंट, अनमैप्ड अकाउंट की बात करें, रूरल और सेमी अर्बन की बात, अगर मैं अर्बन और मेट्रो की बात करें, डिपॉजिट इन लोन अकाउंट्स पे, अनमैप्ड अकाउंट अप टू 10,000 0.25 से मल्टीप्लाई होगा, मिनिमम 2 रुपया, मैक्सिमम 10 रुपया कमीशन आपको बनेगा। 10,001 से लेके 15,000 का है तो 12 रुपया कमीशन आपको मिलेगा। 15,001 से 20,000 तक है तो 15 रुपया कमीशन बनेगा, और 20,001 से 30,000 तक है तो 18 रुपया का कमीशन आपको बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये ऑल कैटेगरी में अप्लीकेबल है, कोई भी चाहे अर्बन हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे सेमी अर्बन हो, चाहे रूरल हो, डिपॉजिट इन लोन अकाउंट, मैप्ड अकाउंट, आप अपने ब्रांच से, अगर आपका ब्रांच के साथ, इसलिए मैं बार बार कहता हूं ब्रांच से आप तालमेल बहुत अच्छा बना कर रखिए, ब्रांच से कंपटीशन मत करिए। ब्रांच आपका बॉस है, ईमान के चलिए। आप जैसे होता है ना, अगर आप कहीं काम करते हैं, जैसे हम ही लोग काम करते, जो भी काम करता है, तो उनका एक जो मैनेजर हो, मतलब जो उसको जिसको उसको रिपोर्टिंग करना होता है, वो उसको क्या बॉस मानता है। सेम आप ये गांठ बांध लीजिए कि आपका पूरा काम ब्रांच से ही निर्भर करने वाला, पूरा काम, चाहे एफआई के अंदर आप हैं तो आपका एफआई का ही विंग्स है, एफआई, अगर ब्रांच आपका जर है तो आप टहनी हैं, और टहनी जर से टहनी दुश्मनी नहीं कर सकता है, तो आपको तो रिलेशन बनाना पड़ेगा भाई। आप अगर चाहते हैं कि 1 लाख कमीशन आप अर्न करें, तो आपको जो है अपने ब्रांच मैनेजर से रिलेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। उसके उसके जो है कुछ, अगर कुछ कभी, देखिए हर आदमी एक जैसा नहीं होता है भाई, हर के अपने अपने माइंड सेट होते हैं, अपने अपने दिमाग होते हैं, अपने अपने हिसाब से होते हैं, अपने अपने युगो होते हैं।
आपको उस सब से निकल के आगे बढ़ना है, तो आपको ये मान के चलना है मेरे को ये बॉस है तो ये जो बोलेगा सही बोलेगा। आपने देखा बहुत सारा मूवी में बोलता है कि जो बॉस बोलेगा वो मैं करूंगा, मतलब बॉस कुछ भी बोलेगा वो करेगा। तो सेम कहानी आप लोग देखिए, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं आपकी कमीशन, देखिए आपका रोजी रोटी वहां से चलना है, और आप अगर वहां से तालमेल रखेंगे तो वो हर तरह का काम आपको दे सकता है। चाहे पासबुक से रिलेटेड इशू है तो वो आपको सॉल्व करवाएगा, चाहे आपके लीड लीड जनरेशन में कोई आगा कस्टमर आ गया उसका बोलेगा वहां जाओ पहले लीड जनरेट कर दो, तो लीड जनरेट करने का बात हो गया। किसी को एटीएम पिन रीसेट कराना, वो बोलेगा जाओ वहां से कर लो। पासबुक प्रिंट करना, वहां चले जाओ वहां कर लो। किसी कोई अकाउंट मैप करना चाह रहा है कि आपका आपके कोई अकाउंट ऐसा जो पैसा बार बार देता है उसको मैप, आपने डीआरए लिया है तो आपको एनपीए अकाउंट का देगा। तो बहुत सारा काम वो आपको दे सकता है, बहुत सारा काम आपको दे सकता है। तो मैप्ड अकाउंट की बात अगर करें, मैप्ड अकाउंट है डिपॉजिट इन लोन अकाउंट, मैप अकाउंट की बात करें, अगर आपने मैप करा दिया, आपका रिलेशन अच्छा है, आपने आपके जितने भी वहां पे अकाउंट हैं उसको मैप कर दिया, उस पे जो कलेक्शन होगा 0.50% कमीशन आपको आएगा। 0.50% कमीशन आएगा अगर मैप अकाउंट आपने करा दिया। तो आप समझिए, अगर आपने डिपॉजिट इन लोन अकाउंट मैप जितने अकाउंट है मैप करा लिया, उस पर रिकवरी हो रहा है, तो वहां से मतलब रिकवरी नहीं, पेमेंट जमा हो रहा है, रिकवरी तो अलग होगा। रिकवरी के लिए आपको डीआरए डीआरए करेंगे। डीआरए का भी मैंने बार बार बता रहा हूँ, डीआरए ट्रेनिंग आप लोगों को करना जरूरी है। अभी डीआरए का पेमेंट भी बैंक वापस कर रही है, तो ये करेंगे तो आपको जरूर इनका बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हमने आपको पूरा जो एसबीआई का कमीशन स्ट्रक्चर था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और लास्ट ये पार्ट 4 के अंदर सारा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जो है नए सीएसपी के लिए कुछ सोच रहे हैं कि वो कैसे काम करे, कैसे उसका हो, और आर्किटेक्चर, एसबीआई का आर्किटेक्चर कैसे काम करता, उसका एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। उस वीडियो पे फिर हम लोग बात करेंगे कि आर्किटेक्चर क्या, कैसे क्या है एसबीआई का, कैसे काम करता है, बीसी का क्या रोल है, सीएसपी का क्या रोल है, बैंक का क्या रोल है, आपका पेमेंट आप लिमिट के लिए कैसे ले सकते हैं, आप अगर फंड चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और कोशिश करेंगे कि आप लोग ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का जरूर बेनिफिट लें। और किसी तरह का आपको लगता है कि कुछ जानकारी आप लेना चाहेंगे, जरूर हम अपडेट कर, और कमीशन के अंदर कभी भी कोई भी अल्टरेशन आता है तो मैं जरूर उसका अपडेटेड वीडियो बना के आपको डाल दिया करूंगा। अभी मैंने वीडियो का, इसके जितने भी वीडियो मैंने बनाया उसके शॉर्ट शॉर्ट भी क्लिप निकाल के आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे वो भी मैं डाल रहा हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। रोज मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है, तो कोशिश करूंगा कि जितने भी इस तरह के शॉर्ट है वो आपको मिलता रहे, आप अपडेट रहें। और हमारा लक्ष्य है कि एसबीआई के अंदर 1 लाख से ऊपर कमीशन, हर सीएसपी जो ईमानदारी से काम करना चाह रहा है उसका 1 लाख का कमीशन कैसे बने, यही मेरा मुहिम है। इस पे मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम सीएसपी इसको अमल करे, और 100% सीएसपी इसको अचीव भी करे, जिससे कि उनको एक घर के अंदर जो होता है, एक होता है ना कि आप जॉब करते हैं, जॉब के लिए आपको अगर जॉब करते हैं, जॉब मिलता है, फिर उस हिसाब से एक आपके परिवार को, वो एक सिंगल जॉब आपके परिवार को सिक्योर कर देता है। तो एसबीआई सीएसपी भी, एक एसबीआई सीएसपी आपके परिवार को सिक्योर कर सकता है। इसकी इस प्रोडक्ट के अंदर इतनी क्वालिटी है, तो आप जरूर इसका हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।